हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितेश। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाइपरबली के बारे में। हाइपरबली, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं, काफ़ी इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की बातचीत में, कविताओं में भी, कहानियों में भी। हाइपरबली या अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे लोग अक्सर कहते हैं किसी को कि वो हाथी जितना मोटा है या माचिस जितना पतला है, जो कि संभव नहीं है। कोई इंसान हाथी जितना मोटा नहीं हो सकता या माचिस जितना पतला नहीं हो सकता, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाता है एक ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए, एक नाटकीय प्रभाव बनाने के लिए। जरा देख ले कुछ एग्जाम्पल ऐसे मुहावरों या रोजमर्रा की कहावतों का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं बहुत गर्मी पड़ने पे कि अंगारे बरस रहे हैं। ऐसा संभव कैसे है? आसमान से अंगारे तो नहीं बरस सकते, लेकिन इसका मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी होना। मुहावरों में तो बहुत इस्तेमाल होता है हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति। ठीक है, नाम ही अतिशयुक्ति, हद से ज़्यादा बढ़ा के कही गई बात। ठीक है, वैसे ही कहा गया है नाको चने चबाना। जब आप नाको चने चबाते हैं यानी आपको बहुत कठिनता का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दोनों नाकों में चने ठूस लिए और उनको चबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। जब कहते हैं गागर में सागर, इसका मतलब थोड़े में ज़्यादा ज्ञान हो जाना। लेकिन एक गागर में यानी एक मटकी में पूरा सागर तो आ नहीं सकता। तो ये सभी हाइपरबली है। खून सूख जाना बहुत ज़्यादा डर के लिए इस्तेमाल होता है। कलेजा निकाल कर रख देना बहुत ज़्यादा प्रेम के लिए या बहुत ज़्यादा त्याग के लिए होता है। लेकिन क्या सच में किसी का खून सूख सकता है या कोई कलेजा निकाल के रख सकता है किसी के लिए? काट के अपना कलेजा, फिर तो वो मर ही जाएगा। तो ये चीज़ें हाइपरबली हैं। अंग्रेजी में कुछ चीज़ें देख लें आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप रोज़मर्रा के रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। लोग कहते हैं आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ मैं घोड़ा खा जाऊंगा। लेकिन क्या सच में कोई घोड़ा खा सकता है? एक आदमी एक पूरे घोड़े को नहीं खा सकता जो 300 से 400 किलो का होता है। पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों जितनी बूढ़ी है, शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, इंग्लिश में कहा जाता है। ये भी संभव नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं आई वॉक अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर। मुझे यहाँ आने में लाखों किलोमीटर चलना पड़ा। अंग्रेजी में लोग कहते हैं काफ़ी, जो कि संभव नहीं होता है। उतना कोई चल ही नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं इंग्लिश में शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे, यानी मीलों दूर अगर कहीं कोई पिन भी गिरे तो वो सुन लेगी, इतने उसके कान तीखे हैं। जबकि ये नहीं होता है। आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मैं शर्म से मर गया। शर्म से कोई मरता नहीं है, लेकिन शर्म से वो बेचारा पानी पानी हो जाता है। उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। टूथपिक जितना पतला है, इज एज स्किनी एज अ टूथपिक, ये भी संभव नहीं है। शी इज एज टॉल एज अ पोल, खंभे जितना लंबा है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो हम लोग कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या सच में आसमान से कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही होती है? नहीं। तो ये सभी हाइपरबली के इस्तेमाल है। अक्सर लोग कहते हैं कोई चीज़ महंगी होती है तो कि इट कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग। तो सच में वो हाथ पांव कटा के थोड़ी वो चीज़ लेके आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे उनके लग जाते हैं। और एक चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, प्यार मोहब्बत में होते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई किसी के लिए मरता नहीं। ये सभी हाइपरबली हैं। कुछ चुटकुले हैं काफ़ी पॉपुलर जिनमें हाइपरबली का इस्तेमाल हुआ है। लोग कहते हैं कि वो इतना आलसी है कि उसने अपने रिमोट को चलाने के लिए एक रिमोट रखा हुआ है, क्योंकि वो इतना आलसी है, उठ के रिमोट तक जा नहीं सकता। लोग कहते हैं कोई इतना बूढ़ा है कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 है। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो 16 डिजिट का तो नहीं, लेकिन शायद 12 डिजिट का होता है यूएस में। तो कोई कितना बूढ़ा होगा कि अभी जिंदा है लेकिन उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 है, यानी कि अभी तक वो जिंदा है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 है। हाइपरबली है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही लोग कहते हैं कि इट्स सो अगली दैट दे डिडंट हैव टू वरी अबाउट मेकअप व्हेन ही एक्टेड फॉर अ हॉरर शो। वो इतना ज़्यादा गंदा दिखता है कि जब वो एक हॉरर शो में, एक भूतिया सीरियल में काम करने गया, उसको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही वो डरावना था। ये सभी हाइपरबोलिक एग्जांपल्स हैं।
विज्ञापनों में तो काफ़ी इस्तेमाल होता है ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए। हमारे यहाँ लाइफ बॉय वाले कहते हैं लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ बॉय लेके आए आपको किसी तरीके की बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये कहने का उनका अंदाज है। एक डिश वाले कहते हैं इसको लगा डाला तो लाइफ सिंगा लाला, यानी इसको बस लगा दीजिए पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा कैसे संभव है कि ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो जब लाइफ बॉय है तो। बट ये सब कहने का अंदाज है। डिज्नीलैंड वाले खुल के कहते हैं द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस बात को कह रहे हैं, हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। कैसे कैसे कोई जगह कैसे इतनी खुशनुमा हो सकती है कि वहाँ जाके आपको फिर कोई दुख दर्द छुए भी ना। थम्स अप वाले तो सीधे कहते हैं टेस्ट द थंडर, यानी आओ बिजली चख लो। बिजली कैसे चख सकते हैं हम। रेड बुल वाले कहते हैं इट गिव्स यू विंग्स, तो क्या आपको पीने के बाद पंख उगाते हैं। तो ये सभी चीज़ें अतिशयोक्ति हैं। अब कविताओं में कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक है एग्जाम्पल, एक कविता में कहा जाता है धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। किसी ने धनुष उठाया, उस कहानी के प्रोटैगनिस्ट ने शायद उस कविता में, जैसे उसने उठाया उस पर बाण चढ़ाए, जमीन कांपने लगी, आसमान कांपने लगे और जीवों के प्राण निकलने लगे। क्या सच में धरती और जमीन कांपने लगेंगे? क्या किसी के धरती और आसमान कांप सकते हैं क्या किसी के धनुष उठाने से? लेकिन नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया। वैसे ही भूप सहस्त्र एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। 10,000 राजा एक बार धनुष उठा रहे थे। ये सीता जी के स्वयंवर की बात है। तो वो 10,000 राजा एक साथ धनुष उठा रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था, जरा भी हिल नहीं रहा था। अब ये पॉसिबल नहीं है 10,000 लोगों का एक साथ उठाना, इसलिए क्योंकि 10,000 लोग एक साथ अगर खड़े होके कोई काम करेंगे तो उसको करने की जगह ही नहीं बचेगी। आप खुद ही सोचिए धनुष कितना बड़ा होगा कि उसको 10,000 लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हों। लेकिन ये हाइपरबोली का यानी अतिशयोक्ति का इस्तेमाल हुआ है ये दिखाने के लिए कि वो धनुष कितना भारी था। इंग्लिश कविताओं में देख लीजिए आप, W.H. ऑर्डन लिखते हैं एज आई वॉकड वन इवनिंग में कि आई लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। चाइना और अफ्रीका, एक एशिया है और एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, दोनों जब तक मिल ना जाए तब तक ये उनसे प्यार करेंगे। कैसे संभव है कॉन्टिनेंट्स का मिलना, जिसको कॉन्टिनेंटल शिफ्ट कहा जाता है, सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है, वो होना लाखों करोड़ों साल के बाद संभव होता है। क्या ये लाखों करोड़ों साल जिंदा रहेंगे कि इतना प्यार कर सकें, तब तक प्यार कर सके किसी से? इसके बाद एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन, नदियां उछल के पहाड़ों के ऊपर से आने लगे। एंड द सामन सिंग इन द स्ट्रीट, सामन एक मछली होती है कि जब तक वो गलियों में घूम के गाने ना लगे तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। कैसे संभव है मछली घूम के गलियों में गाए? लेकिन ये बस वो नाटकीय प्रभाव इसमें ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा और देर तक करूंगा। आई लव यू टिल द ओशन इज फोल्डेड एंड हंग अप टू ड्राई, कहते हैं कि मैं तब तक प्यार करूंगा जब तक समंदर को मोड़ के सूखने के लिए ना टांग दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं कुछ भी संभव नहीं है, बस ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए कह रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की एक पोम है, काफ़ी लोगों को पढ़नी भी है। उसमें बार बार हाइपरबोली का इस्तेमाल हुआ है। ये कहते हैं जब तुम सांस लोगी तो तुम सिर्फ हवा को नहीं छोड़ोगी, हवा नहीं तुम्हारी सांस से निकलेगी, बल्कि साथ में मेरी आत्मा का टुकड़ा भी बह जाएगा। ये कैसे संभव है सर, आप खुद सोचिए। इसके अलावा कहते हैं जब तुम रोओगी बुरी तरह से तो मेरा खून बिल्कुल ही सूख जाएगा, सड़ जाएगा। ये सब चीज़ें जो ये कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, बस ड्रामा कर रहे हैं उनके सामने, मतलब उनको ये दिखाने की कोशिश करें कि अगर तुम खुद को तकलीफ दोगी तो मुझे तकलीफ होगी। और लास्ट एक देख लेते हैं बस हम लोग, ऑगडेन नैश की एक पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। उसमें बार बार ये कहते हैं, बार बार हाइपरबोली का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। एक स्टैंजा आप लोग देखिए, कहा गया बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ पेयर्स। वैसे यहाँ एलिट्रेशन का भी यूज़ है बट उसकी चर्चा बाद में कभी। कहते हैं बेलिंडा इतनी बहादुर थी जैसे एक बैरल भालू,
यानी एक बैरल में भालू जितने आ सकते हैं उतनी बहादुर बेलिंडा थी। कैसे संभव है? आप सोच सकते हैं इस पे। इंक एंड ब्लिंक, ये एक चूहा था और एक बिल्ली थी, ये दोनों चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। ये नीचे जाके भगाते रहते थे किनको? शेरों को। एक चूहा है, सोचिए जरा, और एक बिल्ली है, और वो दोनों किसको खदेड़ते रहते थे? शेरों को खदेड़ते रहते थे। हद से ज़्यादा इनको बहादुर दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि उस कहानी में बाद में आगे कुछ और ही हो जाता है। मस्टर्ड जो इनका कुत्ता था उसके बारे में ये कहते हैं, मतलब उस लड़की का कुत्ता बेलिंडा का, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस। मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे गुस्से में कोई बाघ, जबकि वो नहीं था, वो बहुत ही डरपोक था। तो यही सारे एग्जाम्पल्स हैं हाइपरबली के। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक क्या कहते हैं इसको, चूहा, इनका कंपैरिजन बाघ से किया गया या शेरों को भगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। ये सब हाइपरबली हैं। आप समझ सकते हैं हाइपरबली का इस्तेमाल बहुत हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, उसके पास टनों पैसा है, वो हाथी जितना खाता है, ठीक है, वो हाथी जितना मोटा है, वो माचिस जितना पतला है। ये सब चीज़ें हाइपरबली, जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। तो उम्मीद करूँगा मैं कि आपको हाइपरबली या अतिशयोक्ति समझ में आई हो। आपको इस वीडियो को देखने का जो आपने टाइम दिया 10 मिनट, वो सफल हुआ हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।